सकते हैं वैसे सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपकी HMI भी ऐड हो गई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, PLC पे प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, उस प्रोग्राम को फिर कनेक्ट करेंगे HMI पे। तो सिंपली एक सिस्टम बना लीजिए, बटन 1, बटन 2, बटन 3। जब बटन 1 प्रेस हो तो एक आउटपुट ऑन हो, बटन 2 प्रेस हो तो एक आउटपुट ऑन हो, बटन 3 प्रेस हो तो तीसरा आउटपुट ऑन हो। तो PLC के लिए देखिए, जो भी ये प्रोजेक्ट ट्री है, इसी के अंदर ज़्यादातर सारी चीज़ें सिलेक्ट करने के लिए आती हैं। तो इस प्रोजेक्ट ट्री में आप जाइएगा और ऊपर PLC के अंडर में जो प्रोग्राम ब्लॉक है, यहाँ पे जाके एक प्रोग्राम बना सकते हैं आप। प्रोग्राम ब्लॉक में जाके मेन पे जाके, तो मेन पे चले गए, तो मेन पे आप गए। अब आपको यहां पर प्रोग्राम लिखना है, तो मेन पे आपने क्लिक किया। अब यहां पे आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, तो मैं इसको हटा देता हूं। ठीक है, ये पेज ही मैंने हटाया है, PLC नहीं डिलीट किए, पेज हटाया है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से कर लेते हैं कि दोनों चीज़ एडजस्ट हो जाएं। कुछ सॉफ्टवेयर में मुझे ऐसी सेटिंग करनी पड़ेगी कि जो मैं नया पेज खोलूं तो ये इस तरह से ना आए साइड में, है ना। तो इस तरह की मैं सेटिंग कुछ इसमें करूंगा अभी। ओके, थोड़ा मुझे लगता है कि व्यू के हिसाब से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अब देखिए, मैं यहाँ पर इस तरह से ले लेता हूँ। अब इसमें मैं प्रोग्राम करके आपको दिखाता हूँ कैसे प्रोग्राम होगा। तो सिंपल 3 हमको इनपुट लेने हैं और 3 हमको आउटपुट लेने हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट लेता हूँ और एक आउटपुट ले लेता हूँ, इसी तरह से एक इनपुट लेता हूँ, एक आउटपुट ले लेता हूँ, इस तरह से सिंपल मैंने लैडर बना लिया। यहाँ पे एक इनपुट ले लिया और एक आउटपुट ले लिया, एक इनपुट ले लिया, एक आउटपुट ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले आप एक बटन ले लीजिए, मान लीजिए इसका मैं एड्रेस ले रहा हूँ M0.0। ठीक है, अब जैसे ही एंटर पे क्लिक किया, इसका जो टैग है वो टैग 1 के नाम से आ गया। ठीक है, ऑटोमेटिक PLC ने नाम दे दिया इसे टैग 1। तो इसको आप बाद में बटन 1 नाम दे दीजिएगा। देन Q0.0, ये मेरी लैंप 1 हो गई, इसको टैग 2 कह दिया। देन ऑटोमेटिक ले रहा है ये अभी, इसको हम एडिट भी कर सकते हैं और इसको मैं देता हूं Q0.1। ठीक है, और यहां पे हमने इसे नाम दे दिया M0.2 और ये हो गया Q0.2। ठीक है, इतना करने के बाद अब आप टैग टेबल में चले जाइए। टैग का मतलब क्या होता है, बेसिकली आप किसी बटन को नाम देते हो। देखो, अगर किसी से कहोगे कि भाई M0.0 ऑन नहीं हो रहा मेरा, तो वो क्या समझेगा, आपको उसे नाम देना पड़ेगा। बटन 1, बटन 2, PLC में भी उसको एक नाम देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप जाओगे PLC टैग्स में और इसमें उसको नाम दोगे। तो डिफॉल्ट टैग टेबल में जाइएगा, PLC टैग में जाके डिफॉल्ट टैग टेबल में जाइएगा और यहां पे नाम दे दीजिएगा। ठीक है, तो व्यू में जाके मैं अगर कुछ ऑप्शन देखूं, व्यू में जाके सारी विंडो हैं, मुझे इसकी कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। कोई सेटिंग मेरी रीसेट हो गई है। ठीक है, ओके, तो ये टैग्स आ गए मेरे पास। तो अगर मैं इस टैग्स को देखना चाहूँ, टैग्स वाले पेज को, थोड़े मुझे इसे छोटा करना पड़ेगा। ऐसे होता नहीं है इन जनरल, आप भी अपने सॉफ्टवेयर में देख पाते होंगे। अब देखो, इनको टैग हैं, इनको नाम दे सकते हैं हम लोग। तो इसमें जैसे टैग 1 है, इसको मैं बोल देता हूँ बटन 1। ठीक है, तो इसी तरह से इसे नाम दे देते हैं। इसको बटन 2, इसको बटन 3 और यहां पर इसको नाम देते हैं। ये हो गया मेरा, मान लो लैंप 1, ये हो गया लैंप 2, और ये हो गया लैंप 3।
ठीक है, इस तरह से मैंने इनको नाम दे दिए। अब नाम देने के बाद एक बात ध्यान रखना, मैंने इसके लिए पीपीटी में भी शो किया है। एक तो होते हैं पीएलसी में नाम, तो ये हो गए पीएलसी के हिसाब से नाम, और एक होते हैं एचएमआई में नाम। तो आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पीएलसी के नामों को, पीएलसी के टैगों को एचएमआई के टैग्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आप पीएलसी यूज कर रहे हो सीमेंस 200, है ना, पीएलसी यूज कर रहे हो सीमेंस 200 जो कि टीआईए पोर्टल के अंदर प्रोग्राम नहीं होती, और एचएमआई यूज कर रहे हो जो कि टीआईए पोर्टल के अंदर प्रोग्राम होती है। तो उस पीएलसी के टैग जो बाहर के हैं उनको हमें एचएमआई के साथ फिट करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमारे लिए बटन 1 का जो एड्रेस है वो क्या है, बटन 1 का एड्रेस क्या है, M0 है, और उस बटन 1 के एड्रेस को हम पीएलसी में क्या कर रहे हैं, बटन 1, और एचएमआई में भी उसको एक नाम देना पड़ेगा हमें, ताकि समझ पाए एचएमआई और पीएलसी कि ये जो बात कर रहे हैं वो इस एड्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो आपको एचएमआई के टैग के साथ पीएलसी के टैग्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके, चाहे इसमें आप एचएमआई में कह रहे हो B1, तो वो बटन 1 के साथ कनेक्ट करेंगे और दिखाएंगे कि जो ये टैग्स हैं ये इस मेमोरी की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप सीधे सीधे सिंपल भाषा में समझो तो कोई एड्रेस है जिसको पीएलसी कह रही है बटन 1, ठीक है, तो आपको वो एचएमआई में भी एक नाम देना पड़ेगा उसको, एचएमआई में भी आप बटन 1 लिख सकते हो। ठीक है, तो हम पीएलसी और एचएमआई में दोनों में टैग लिखेंगे और फिर दोनों को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गए। इसी तरह से आप एचएमआई में जब जाओगे तो एचएमआई की, ये देखो नीचे किया मैंने, इस प्रोजेक्ट ट्री को नीचे किया। अब इसमें देखो एचएमआई टैग्स हैं, ये देखो एचएमआई टैग्स है ना, इस एचएमआई की भी डिफॉल्ट टैग टेबल आप खोलोगे तो यहां पे आपको कनेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे मान लीजिए मैं आता हूं और चलो मैं अभी इसको थोड़ी देर में नहीं अभी बता देता हूं, तो आप इसको हटा देते हैं। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, मैक्सिमाइज कर देता हूं। अब आप देखिएगा, ठीक है, अब आप देखिएगा यहां पे आपको क्या लेना है। सबसे पहले मान लो बटन 1, और ये जो डेटा टाइप है इसका बुलियन है। बुलियन मतलब बेसिकली क्या होता है, ऑफ या ऑन, 0 या 1। तो इस तरह आपने सिलेक्ट कर लिया बुलियन, मतलब बाइनरी एक तरह से, 0 या 1। अब कनेक्शन आपको देने पड़ेंगे। कनेक्शन जो है वो आप इस HMI कनेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कनेक्ट हो जाएगा। अब आप ये कह रहा है कि पीएलसी के कौन से टैग के साथ इसे कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप बताओ कौन से टैग के साथ कनेक्ट करना चाहते हो। HMI में नाम दिया, डेटा टाइप डिफाइन किया और पीएलसी वाले टैग के साथ कनेक्ट किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैं यही नहीं करता था और इसकी वजह से मैं सिमुलेशन नहीं कर पाता था आज से 3-4 साल पहले। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बेसिकली HMI में नाम देना पड़ेगा, उनको कनेक्ट करना पड़ेगा पीएलसी के नाम के साथ। अब पीएलसी के टैग्स पे मैंने क्लिक किया, इस साइड पे 3 डॉट पे। अब मैं क्या आऊंगा, डिफॉल्ट टैग टेबल में जाऊंगा और ये H देखो, यहां पे देखो साइड में अगर देखोगे आप तो यहां पीएलसी टैग्स में गया, डिफॉल्ट टैग टेबल पे गया और इनको इन नामों के साथ कनेक्ट करूंगा। तो बटन 1 में यहां पे भी कह रहा हूं, लेकिन मुझे कनेक्ट करने पड़ेंगे ये टैग्स, कि मैं HMI में जब भी बटन 1 की बात करूं तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। इसी तरह से HMI में भी आप बताओ बटन 2, ठीक है, और पीएलसी के टैग के साथ कनेक्ट करो। ठीक है, ये कर दिया मैंने। देन आप 2 लैंप भी बनाते हैं, लैंप 1 और लैंप 2। तो जब भी आप सीमेंस सीख रहे हो तो आपको बहुत पेशेंस आपके पास होना चाहिए। सीमेंस बहुत तरीके से काम करती है, सीमेंस बहुत तरीके से काम करती है। तो ऐसे नहीं आप भागा दौड़ी में इन वीडियोस को देखें, आपको आराम से बैठ के इनको देखना पड़ेगा और सीरियसली ये काम करने पड़ेंगे। ठीक है, एक भी स्टेप आपको स्किप नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। HMI के टैग्स को कनेक्ट करना पड़ेगा पीएलसी के टैग्स के साथ। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं पहले ये कर ले रहा हूं, है ना।
ये कनेक्ट हो गए। अब मैं 2 बटन ले रहा हूँ और 2 लैंप भी ले रहा हूँ, ठीक है। ये करने के बाद अब हम डायरेक्ट HMI की स्क्रीन पे आ जाते हैं।